सो 10th क्लास वालों का इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आएगा और कौन सी चीजें आपको करनी ही है, कौन सी चीजें आप छोड़ भी सकते हैं, उसके ऊपर आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं। तो ध्यान से वीडियो को सुनना, समझना और कोशिश करना कि आप इन चीजों को अच्छे से कर पाए। ओके, जिन बच्चों ने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आप सिर्फ यही चीजें करके इजीली पास हो सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज आप लोगों को शुरू में 20 मार्क्स का यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आपको क्या चीज करनी होती है, देखो 20 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बड़े नंबर हैं, आपको पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए। ठीक है, 13, 14, 15 नंबर चाहिए, 20 नंबर भी ले आओगे पास हो जाओगे। तो कंपार्टमेंट का नाम तो आता ही नहीं है 10th क्लास में अगर आप हो। अब यहाँ पर 20 नंबर सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन के हैं। अब कॉम्प्रीहेंशन में बच्चे डरते हैं, तो आप लोगों को जस्ट 20 में से 10, 12, 14 नंबर तक का भी टारगेट अगर रखते हो तो आराम से बच्चों पास हो जाओगे। ठीक है, उसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा आपके पास बड़ा सा पैराग्राफ आता है, देख के बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ और सेम आंसर एज इट इज उसमें से ढूंढते जाओ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एज इट इज दिख रहा है। अगर जस्ट आप आंसर की एक पूरी लाइन भी लिख देते हो ना उससे मिलती जुलती, तो भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देता है। बस राइटिंग को साफ रखना, कूड़ा कचरा वहां पे फैलाना। ठीक है, 10 नंबर की आपको उसके बाद ग्रामर आएगी और ग्रामर के अंदर में आपको जो है आर्टिकल देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल में मैंने आप लोगों को बताया ही था क्या ए, एन और द होता है और एक होता है क्रॉस, मतलब कोई आर्टिकल वहां पे नहीं होता। ए आता है जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है, एन आता है जहां पर वोवल साउंड होता है और द आता है जहां पर कोई भी प्रॉपर नाउन होता है या फिर स्टार्टिंग में आपको डैश दिख जाए, और क्रॉस आता है जहां पर अनकाउंटेबल नाउन हो जाए। ओके, या फिर कोई पर्सन का नाम आ जाए, कोई कंट्री का नाम आ जाए, तो वहाँ पे क्रॉस होता है, वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो इनके रूल्स आपको कर लेने हैं, 3-4 नंबर आपको आर्टिकल से मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकियों में दिमाग खराब करना ही नहीं है। नरेशन हो गई, ये हो गई, वो गई, अगर नहीं समझ आती ना तो नहीं करनी। मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए। ठीक है, देखो उसके बाद में आगे अगर हम चलेंगे तो आपके पास आ जाएगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, किस तरीके से लिखना है। एप्लीकेशन में आपको जस्ट करने की जरूरत होती है आपका फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको 2 टाइप के लेटर आ जाते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर किसी प्रिंसिपल को और किसी अपना एडिटर को, किसी भी रिस्पेक्टेड एल्डर कोई बंदा है आपसे बड़ा और सीनियर है रिस्पेक्टिवली, आप उसको लेटर लिख रहे हो तो फॉर्मल। मम्मी, चाचा, ताऊ, भाई, बहन, पापा, मम्मी, दोस्त, भाई, इन सबको लेटर लिख रहे हो तो वो होगी इनफॉर्मल। अब ये आपकी फॉर्मल लेटर आ जाती है और यहाँ पर ये आपकी इनफॉर्मल है क्योंकि आप फ्रेंड को भेज रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आपका नाम, मतलब ऊपर एड्रेस, ठीक है, जिसको आपको भेजनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डियर फ्रेंड समथिंग, और रिजल्ट के ऊपर ये लेटर है तो बीच की खिचड़ी पूरी रिजल्ट के ऊपर आ जाएगी। द रिजल्ट ऑफ 10th क्लास वाज डिक्लेयर्ड, और ऐसे ऐसे करके मेरा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा गया, ये वो सारी चीजें अंदर के लिख देनी। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे योर लविंगली वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिलाएगी। उसके बाद में अब प्रिंसिपल को लेटर है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ही चल रहा है, देखो। ठीक है, अब प्रिंसिपल के अंदर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, सब्जेक्ट लिख देना रिस्पेक्टेड मैम सर, फिर यहाँ पे बीच में एक पूरा का पूरा लेटर की बॉडी और लास्ट में आपके आ जाएगा यूर ओबिडेंटली। 2 टाइप की लेटर मैंने बता दी है, फॉर्मल भी आ सकती है, इनफॉर्मल भी आ सकती है। 5 नंबर पूरे पूरे मिलते हैं, 5 नहीं तो 4 तो पूरे पूरे एग्जामिनर देता ही है। अगर राइटिंग बहुत बढ़िया लिखे तो 4.5 भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपके 25 नंबर, 20 नंबर मान लो हो गए। ठीक है, 20 नंबर हम यहीं से मान लेते हैं, देखो पास तो आप यहीं से हो गए हो। उसके बाद फ्री के नंबर आपको दिलाएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़ लेना, 4-5 पैराग्राफ बताऊंगी। पॉल्यूशन के ऊपर आ सकता है, होली आ रही है तो होली के ऊपर भी पैराग्राफ हो सकता है, माय बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, और एजुकेशन के ऊपर पैराग्राफ आ सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। इसके ऊपर आपको बना बनाकर थोड़ी चीजें लिखनी है कि आप किस तरीके से चीजों को बना सकते हैं, और इंग्लिश में थोड़ा सा आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। ओके, उसके बाद आगे अगर हम देखें, ये देखिए, उसके बाद आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आप लोगों से फिर ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में भी क्योंकि स्टेप मार्किंग है तो एडवर्टाइजमेंट नोटिस सबको आपको बॉक्स में रखना है। अंदर सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, किसके ऊपर है, सिचुएशन वैकेंट, मतलब कि आपको कोई टीचर चाहिए, उसके ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट बनानी है और आपको अंदर की एडवर्टाइजमेंट याद करनी पड़ेगी बच्चा। ठीक है, याद करे बिना गुजारा नहीं होगा, बॉक्स में रहेगी। और इसके अलावा में आपको आगे जो है, ये देखिए, ये आपके पास प्रोज के वो आ जाते हैं फिर। ठीक है, किस तरीके से प्रोज के क्वेश्चन आंसर हैं, पैराग्राफ दिए हुए हैं, वो सारी चीजें। ये देखिए, सी गोल्ड वाला चैप्टर हो गया। 10th क्लास में 3-4 चैप्टर हैं जहां से लॉन्ग आंसर्स बनते हैं, तो आपको उसको अच्छे से कर लेना है, कोशिश करनी है कि आपको उसको अच्छे से करें। और ट्रीज वाला हो गया, डस्ट ऑफ स्नो हो गया, वहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको सारी पोएम के पोएट भी अच्छे से याद करने हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 20-30 नंबर आपके यहीं से बन जाते हैं। उसके बाद प्रोज का एक पैराग्राफ होता है और लेसन का भी एक पैराग्राफ होता है। तो यहाँ से आप लोगों को देखिए 5 नंबर लेसन में से, पोयम में से भी 5 नंबर, कॉम्प्रीहेंशन जो नॉर्मल आती है वो आती है 20 नंबर, आर्टिकल मान लो 3 नंबर के हैं, 2 नंबर उसमें से मिल गए। ठीक है, उसके बाद में एक लॉन्ग आंसर तो कोई ना कोई लिख लोगे, तो वहां से आपके 4 नंबर नहीं तो 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद में और क्या लगाएं, पैराग्राफ हो गया, लेटर हो गया, और एक और चीज क्या थी,
चलो 4 नंबर यहाँ से लगा लिए, 4 नंबर यहाँ से लगा लिए। बहुत अच्छे से अगर आप लिखते हो तो 4.5 भी मिल जाते हैं। तो देखो 5 और 5 10 20 30 और 35 40, तो 40 नंबर आपको यहीं से गिनते चुनते खुद ही मिल जाएंगे। और पास होने के लिए जस्ट आपको चाहिए 15 मार्क्स। ठीक है, ये मैक्सिमम बता रही हूँ, पास होने के लिए चाहिए आपको 15 मार्क्स। तो आराम से पास हो सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसलिए टेंशन की बात कोई नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पास होना है। जस्ट आप लोगों को इतने नंबर के लिए ही पढ़ना है, और फेल बिल्कुल मत हो जाना, क्योंकि पेपर बहुत ईजी रहता है। सारी चीजें आपको बताते हुए चलूंगी, और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना चैनल पर। एग्जाम्स तक हम बहुत सारी वीडियोस देखने वाले हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।